एक जगह एक सुनार दो मूर्ति बनाई। क्या? एक सुनार दो मूर्ति बनाई और दोनों मूर्तियां पीतल की ही थी। और जितनी ओजन ओ मूर्ति उतनी ओजन ओ मूर्ति। ओजनाई में कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक मूर्ति 10,000 की थी और एक मूर्ति 25,000 की थी। अब इसमें बताओ कि मूर्ति पीतल की है और वही सुनार अपने हाथ से गढ़ कर बनाया है, और उतनी ही वजन ओ मूर्ति, उतनी ही वजन ओ मूर्ति, और एक ही रंग की मूर्ति। कोई प्राकृत में भी कोई अंतर नहीं था, लेकिन फिर भी एक मूर्ति 10,000 की और दूसरी मूर्ति 50,000 की वो रखा। और कारण क्या था? अब इसमें शर्त ये था सुनार का कि इसमें कोई भेद निकाल दे कि मूर्ति एक 10,000 की क्यों है, एक 50,000 की क्यों है, तो मूर्ति में दोनों फ्री में उसे दे दूंगा। प्रेम से बोलो। सुनार दो मूर्ति बनाया, लेकिन दोनों मूर्तियों में भेद रखा। इसी प्रकार हम आपकी भी ये इंसान की मूर्ति कोई छोटी बड़े नहीं है, सब सम है, सब सम है। वैसे सुनार सम मूर्ति बनाया, लेकिन एक की 50,000 और दूसरी की 10,000 रखा। सबके सब शर्त रही कि जो भी इस मूर्ति में भेद निकाल देगा उसे मूर्ति दोनों फ्री में दी जाएगी। बहुत सारी भीड़ लगी। अब भीड़ तो लगी भैया, अब सब के सब अजमा लिए, पर कोई भेद इसमें नहीं निकाल पाया। कुछ परिकरों के साथ संत महात्मा आ रहे थे, तो एक महात्मा देखे कि कहीं भंडारे उंडारे की भीड़ तो नहीं है जो इतनी भीड़ लगी है। अब संत तो भंडारे की चेष्टा रखते हैं। अब जाकर देखते हैं तो वहाँ भंडारे नहीं, मूर्ति में भेद निकालना था। मूर्ति में ये बताना था कि ये 10,000 की क्यों है और ये 50,000 की क्यों है। आज उस मूर्ति के भेद को बताने के लिए भगवान की कृपा देखिए। संत जी जैसे आए, अब देखते रहे, सब के सब खड़े हैं, एक एक करके सब उसमें भेद निकाल रहे हैं, पर मूर्ति में कोई भेदभाव नहीं दे पा रहा है। अब संत महात्मा बोले भैया रुको। सुनार से बोले क्या मैं भी इसमें निकाल सकता हूँ कुछ? सुनार बोला जी महाराज, आप जैसे ही बताइए कि इसमें एक मूर्ति 50,000 की, एक मूर्ति 10,000 की क्यों है। और संत महात्मा एक पड़ी हुई सुतली की रस्सी ली। क्या? रस्सी ली। उस रस्सी को हाथ से अच्छे से भर कर बनाया और इस एक मूर्ति के कान में इस कान से डाला, इस कान से निकल गई सुतली, और दूसरी मूर्ति के कान में जैसे इधर से डाला वो अंदर चली गई। उस सुतली की रस्सी का पता ही नहीं लगा कि कितना आर पार कहाँ जा रही है। ऐसे प्यारे तुरंत संत महात्मा बोले भैया ये जो सुतली पता नहीं लगे कहाँ गई, ये मूर्ति आपकी 50,000 की है, और ये मूर्ति जो इस कान से डाले इस कान से निकल गई, ये मूर्ति 10,000 की है। इसे भांति जो इधर से कथा श्रवण करके इधर निकाल देता है उसका कोई अस्तित्व संसार में नहीं रह जाता, और जो यहाँ से श्रवण करके यहाँ समाहित कर लेता है उसी को भगवान प्राप्त हो जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।